गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं? पढ़ाई लिखाई सबका हो रहा है? माई सेल्फ दीपक कुमार, टुडे वी आर हियर टू लर्न वर्क एंड एनर्जी फिजिक्स क्लास 9। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वर्क एंड एनर्जी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लास 9 का फिजिक्स का एक नया टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे, वर्क एंड एनर्जी। तो हम लोग पहले देखते हैं डेफिनेशन की वर्क होता क्या है। तो शुरू करें हम लोग, वर्क क्या होता है। तो वर्क का डेफिनेशन पहले हम लोग देख लेते हैं। चलो पहले बताओ वर्क किसको कहते हैं। जैसे हम हिंदी में अगर वर्क की बात करें तो वर्क को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। तो कार्य किसको कहते हैं? ठीक है, वर्क किसको कहते हैं? कैसे कोई कहेगा कि वर्क हुआ या नहीं हुआ? जैसे आप कोई चीज़ को कहीं पे रखे हो, किसी भी चीज़ को आप कहीं पे रखे हो, अगर उस चीज़ को, ठीक है, आप एक जगह दूसरी जगह रख देते हो तो बोलते हो कि काम हुआ है। ठीक है, मम्मी जैसे आप घर में हो, मम्मी बोली बेटा ऐसा है कि बुक को अरेंज कर देना है। ठीक है, आपने बुक को क्या किया? अरेंज किया। मम्मी देखेंगे बोले हाँ तुमने काम किया, लेकिन तुमने अरेंज किया, लेकिन क्या हुआ, तुम्हारा भाई था बहुत बदमाश था, वो क्या किया, सारे बुक को जिधर जिधर फैला दिया। फिर मम्मी आएंगी वापस, अगर मान लो मार्केट गई है तो वापस आएंगी तो बोलेंगे तुमने वर्क किया नहीं, काम किया नहीं, कोई काम नहीं करता, निकम्मा है। क्यों? क्योंकि उनको पहले से जो जैसे बुक फैला हुआ था वैसे ही बुक दिख रहा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया। उसमें क्या आना चाहिए? चेंजेस आना चाहिए। अगर उसमें कोई चेंज आता है तब हम कहते हैं कि वर्क हुआ। आपने एफर्ट लगाया, नो डाउट, ठीक है, आपने काम किया, सब कुछ किया, लेकिन उसमें वर्क दिखा नहीं। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि वो जैसे था वैसे वापस चला गया। जैसे मान लीजिए कि आपको हम कोई एग्जांपल देते हैं, जैसे ये है कहीं पे रखा हुआ है, जैसे मान लो ये हम एक डस्टर लिए, ठीक है, डस्टर है, डस्टर कहीं पे रखा हुआ है, ठीक है, उसको उठा के घुमा के फिर वहीं पे रख दें तो कोई दूसरा आदमी आएगा तो बोलेगा क्या डस्टर को कोई कहीं ले गया था? कोई कहीं नहीं ले गया था, डस्टर जहाँ था वहीं था। तो इस कंडीशन में डस्टर पे कोई वर्क नहीं हुआ। यानी कि अगर डस्टर का पोजीशन चेंज कर जाए तो मतलब हम समझेंगे कि वर्क हुआ है। अगर डस्टर का पोजीशन चेंज नहीं करे तो हम लोग क्या समझेंगे कि वर्क नहीं हुआ। बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर भी है, डेफिनेशन में हम लोग वही चीज़ करेंगे कि अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, किसी बॉडी पे हम क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे और उसका पोजीशन चेंज करेगा। फोर्स लगाया उसका पोजीशन क्या हो? चेंज हो। अगर पोजीशन चेंज नहीं होगा तो वर्क नहीं कराएगा। पोजीशन चेंज होना बहुत जरूरी है। इट इज एसेंशियल टू चेंज इट्स पोजीशन। तो हम वर्क का क्या डेफिनेशन लिखेंगे? द वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज सेड टू बी डन when we apply force, when we apply force, when we apply force and there is displacement, there is displacement in the body। सही है, in the body। अगर किसी बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं, करेक्ट, अगर किसी बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं, अगर उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है तो हमें पता चलता है कि वो बॉडी में वर्क हो रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता तो क्या होगा? वर्क पता नहीं चलेगा। तो वर्क पता चलने के लिए क्या होना चाहिए? उसमें डिस्प्लेसमेंट होना बहुत जरूरी है। जैसे हम किसी बॉडी में फोर्स लगाए, जैसे मान लो एक बॉडी यहाँ पे, एक कोई भी बॉडी है एक, अगर इस पर हम क्या किए? फोर्स लगाए और ये बॉडी चल करके कहाँ आ गया? इस पोजिशन पे आ गया। ठीक है, तो इसमें हमने एफ फोर्स लगाया, ये बॉडी यहाँ से चल के यहाँ तक मान लो एस डिस्टेंस तक आया, कहाँ तक आ गया? एस डिस्टेंस तक आ गया। तो टोटल वर्क कितना हुआ? उसमें लगाया फोर्स एफ और ये डिस्टेंस कितना कवर किया? एस डिस्टेंस कवर किया। तो वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? एफ इंटू एस, यानी क्या हो गया? एफ एस। वर्क इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? एफ एस हो जाता है। वर्क का एक फार्मूला बन के आ गया एफ इंटू एस, क्योंकि इस पे हम फोर्स लगाए एफ और बॉडी कहाँ से कहाँ चला गया? यहाँ से यहाँ चला गया। बॉडी यहाँ से यहाँ चला गया, जो डिस्टेंस आपका क्या दिया हुआ? एस दिया हुआ। इनिशियल पोजीशन ये था, फाइनल पोजीशन ये है, फोर्स हमने एफ लगाया तो बॉडी यहाँ से यहाँ चला गया। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि वर्क इज इक्वल टू जब हम फाइंड करेंगे तो क्या आएगा? एफ इंटू एस आएगा, एफ एस आ गया। ठीक है, क्या आ गया? एफ एस आपका वर्क निकल गया। अगर वर्क का हम यूनिट की बात करें, वर्क का डेफिनेशन समझ में आया कि किसी भी बॉडी को, अगर किसी बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं और उस बॉडी में क्या हो? डिस्प्लेसमेंट हो तो वर्क कहलाएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो तो वर्क नहीं कहलाएगा। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वर्क का फार्मूला क्या बन गया? एफ इंटू एस। अगर हम यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है, वर्क का यूनिट की बात करें तो फोर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। तो ऐसा यूनिट की हम बात करें तो वर्क का क्या होता है? फोर्स का क्या होता है? न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? मीटर। यानी कि वर्क का क्या हो गया? यूनिट मीटर, न्यूटन मीटर। अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज इक्वल टू, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। ठीक है, इसको हम लोग जे से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका जो ऐसा यूनिट होता है जूल होता है। ठीक है, हम जिसे किसी डिनोट करते हैं? जे से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो वर्क हम कब कहेंगे किसी बॉडी का? बात क्लियर हो गई कि हम वर्क किसी बॉडी का कहेंगे कि वो वर्क हुआ। कब हुआ वर्क भाई? जब उस बॉडी पे हम फोर्स लगाएंगे और उस बॉडी में क्या हो? डिस्प्लेसमेंट हो। जब उस बॉडी पे हम क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे और उस बॉडी में क्या हो? डिस्प्लेसमेंट हो। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क नहीं होगा। नो डिस्प्लेसमेंट नो वर्क, मतलब कि वर्क डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है,
वर्क डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट। वर्क डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, वर्क दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला किस पे डिपेंड करेगा, वर्क जो है डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, फोर्स हम उसमें लगाएंगे। तो वर्क दो चीजों पे डिपेंड करता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जैसे कोई अगर बोले तुमको काम करने के लिए, जैसे दीवार पुश करना है, दीवार को पुश करना है, तो दीवार को पुश करने के लिए अगर वो बोलेगा तो पॉसिबल है नहीं कि हम दीवार को क्या करेंगे, पुश कर पाएंगे। दीवार को हम लोग पुश नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे क्या, कितना भी फोर्स लगा दीवार पुश नहीं होगा। हम लोग फोर्स लगाते हैं लेकिन दीवार पुश नहीं होगा, उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो क्या वर्क को कहलाएगा, वर्क इस कंडीशन को नहीं कहलाएगा। जैसे आपको हम बोले, मान लीजिए कि मम्मी बोले ऐसा बेटा दीवार को पुश करके रखना, हम आएंगे तो ठीक है, जगह थोड़ा कम है तो दीवार को पुश करना है, तो आपसे पुश नहीं होगा। मम्मी बोलेगी तुम काम किया नहीं, फोर्स उस पर लगाया, आपने फोर्स लगाया लेकिन उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। जब चेंजेस नहीं होगा मतलब वर्क नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो वर्क तभी कहलाएगा जब उसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब ये दिखना चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के भाषा में वर्क क्या होना चाहिए, दिखना चाहिए कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे हम लोग बात करेंगे पढ़ना, पढ़ना कोई वर्क नहीं, क्योंकि पढ़ेंगे तो दिखेगा नहीं, जो दिखेगा वही वर्क है फिजिक्स के भाषा में। क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं ना, तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब हो गया जो हम लोगों को दिखे, जो हम लोगों को क्या हो दिखे, जो दिखेगा वही वर्क होगा, जो दिखेगा नहीं वो वर्क नहीं हुआ। दिखेगा तभी वो वर्क कहलाएगा, नहीं दिखेगा तो वर्क नहीं कहलाएगा। तो वर्क के लिए दिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप वर्क के लिए दो चीजें, फॉर्मूला याद रखेंगे, उसका यूनिट याद रखेंगे। जूल हम लोग यूज करते हैं, और जूल आपका एनर्जी का भी होता है, नेक्स्ट में पढ़ेंगे। वर्क इज इक्वल टू एनर्जी भी होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई किया जा रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई किया जा रहा है, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई किया जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इस कंडीशन में जो आपका वर्क हुआ दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्क। तो तीन तरह के वर्क हम लोग पढ़ेंगे, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। कभी कभी जीरो वर्क भी होता है, खूब काम किए लेकिन उस कंडीशन में उसको दिखता है कि वो वर्क क्या हो गया, जीरो हो गया। तो तीन तरह के वर्क की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया। इरेज कर दे इसको, ओके इरेज करते हैं। ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट वर्क का टाइप। कितने तरह के वर्क हो सकते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ वर्क, कितने तरह के वर्क हो सकते हैं देख लो जरा। ठीक है, फर्स्ट होता है नेगेटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क वाले देखो, पॉजिटिव से शुरू करते हैं, पॉजिटिव वर्क। दूसरा होता है नेगेटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, और तीसरा होता है जीरो वर्क। ठीक है, तीन तरह के वर्क्स। ऐसे बुक में क्या पढ़ना हो हमको नहीं मतलब है, लेकिन जानेंगे हम तीनों के बारे में, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। अब देखने से पता चल रहा होगा पॉजिटिव वर्क क्या होगा, नेगेटिव वर्क क्या होगा, जीरो वर्क क्या होगा। देखते हैं एक एक करके सबको। ओके, तो पहला हम लोग देखते हैं पॉजिटिव वर्क क्या होगा। जैसे अभी मैंने समझाया आपको कि पॉजिटिव वर्क क्या होगा भाई, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव वर्क, यानी कि दोनों क्या हो सेम डायरेक्शन है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ इन सेम डायरेक्शन। किस कंडीशन में पॉजिटिव कहलाएगा, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो सेम, एक ही डायरेक्शन में। कभी कभी ऐसा भी होता है कि फोर्स हम अपोजिट लगा रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, दूसरी तरफ हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, दूसरी तरफ हो रहा है। जैसे हम गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं, गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं, तो जब गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है बताओ। गाड़ी में जब ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाते हैं रोकने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ दूर जाता है गाड़ी। ठीक है, गाड़ी में जब ब्रेक लगाते हैं तो उसको रोकते हैं, स्पीड को कम करते हैं। या फिर आप सिंपली समझ सकते हो कि जब उसके स्पीड को फोर्स लगाने के कारण से, जब उसका स्पीड अगर कम हो रहा है किसी बॉडी पे फोर्स लगाने के कारण से, पहले से उसका स्पीड कुछ भी था वॉटेवर जो भी था, लेकिन उस पर जब हम फोर्स लगाया और उसका स्पीड कम हो, बात ध्यान से सुनिएगा जो समझा रहे हैं आपको। तो नेगेटिव वर्क का मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई चीज चल रहा था उस पर हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के कारण से क्या हुआ कि बॉडी का जो ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है, स्पीड है, वो क्या हो गया, थोड़ा कम गया, कमा। ठीक है, ओके। तो पॉजिटिव वर्क हम लोग देखते हैं, पॉजिटिव वर्क क्या होता है, मैंने आपको समझाया पॉजिटिव वर्क क्या होता है, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क देखते हैं। तो नेगेटिव वर्क मैंने क्या बताया कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में। या फिर मैंने जो समझाया आपको वर्क इज इक्वल टू क्या समझाया, एफ एस, उससे हम पूरा का पूरा तीनों डेफिनेशन को हम लोग ड्राइव कर लेंगे कि कौन कौन से कंडीशन में वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कौन से कंडीशन में वर्क नेगेटिव होगा, कौन से कंडीशन में वर्क जीरो होगा। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं पॉजिटिव वर्क का केस। पॉजिटिव वर्क कौन से कंडीशन में हो सकता है, पॉजिटिव वर्क इन विच व्हेन वर्क इज सेड टू बी पॉजिटिव, कब वर्क आपका क्या कहलाएगा, पॉजिटिव कहलाएगा। पॉजिटिव वर्क के लिए क्या कंडीशन हो सकता है, तो मैंने बताया कि वर्क इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है आपका, देखो एफ एस। तो आप खुद यहाँ से कंडीशन ड्राइव कर सकते हो कि कौन से कंडीशन में वर्क आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब डायरेक्शन।
ठीक है। तो दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है, जिस डायरेक्शन में आपका क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उस कंडीशन में जो आपका वर्क होगा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि फोर्स का जो डायरेक्शन होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होना चाहिए, दोनों डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो उस कंडीशन में पॉजिटिव वर्क कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव वर्क हो जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ पे, तो वर्क इज सेड टू बी पॉजिटिव, वर्क इज said to be positive work if the direction of force, if force and displacement both in same direction। फोर्स का मतलब क्या हुआ, फोर्स अप्लाइड की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, फोर्स अप्लाइड की बात कर रहे हैं। फोर्स जो अप्लाई हो रहा है वो, और आपका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दोनों अगर सेम ही डायरेक्शन में हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपका वर्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे F = Fs, यानी कि वर्क भी अगर फोर्स भी डायरेक्शन में लग रहा है, वर्क भी इसी डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो वर्क भी इसी डायरेक्शन में होगा, और वर्क उस कंडीशन में कैसा वर्क लाएगा, पॉजिटिव वर्क लाएगा। क्या, कौन सा वर्क लाएगा, पॉजिटिव वर्क लाएगा। दूसरा वर्क क्या होगा, नेगेटिव वर्क हम लोग देखते हैं। तो नेगेटिव वर्क क्या होता है भाई, तो नेगेटिव वर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्क कब नेगेटिव कहलाएगा, जब दो में से कोई एक चीज, या तो फोर्स या डिस्प्लेसमेंट, दोनों एक दूसरे के क्या अपोजिट हो, ठीक है। जब हम फोर्स लगा रहे होते हैं किसी बॉडी पे, तो किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे होते हैं, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट अगर किसी दूसरे डायरेक्शन में हो रहा है, तो फोर्स हम इस डायरेक्शन लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वर्क आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। वर्क क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा, उसको हम नेगेटिव वर्क कहेंगे, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, या तो फोर्स या तो डिस्प्लेसमेंट, दोनों एक दूसरे के कौन से डायरेक्शन हो, अपोजिट डायरेक्शन हो, ठीक है। तो लिखेंगे वर्क इज सेड टू बी नेगेटिव, वर्क इज सेड टू बी नेगेटिव, वर्क इज सेड टू बी नेगेटिव इफ बोथ, मतलब बोथ का मतलब क्या, फोर्स एंड F एंड S लिख देते, समझ में आ जाएगा। फोर्स F का S स्टैंड फॉर फोर्स, S स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट both are in opposite, डायरेक्शन। बात समझ में आया, यानी कि फोर्स अगर मान लो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट जो है आपका अपोजिट डायरेक्शन, समझो साइंस समझो, अगर फोर्स मान लो इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट मान लो तुम्हारे इस डायरेक्शन में, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो वर्क तुम्हारा हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज करेगा ना, डायरेक्शन जैसे चेंज करेगा उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। या फिर हमारा फोर्स नेगेटिव हो जाए, फोर्स नेगेटिव कब होगा, तो फोर्स नेगेटिव होने का सिंपल सा कंडीशन है कि फोर्स नेगेटिव होने का सिंपल सा कंडीशन क्या है, मैंने आपको बताया था अपने चैप्टर थर्ड में, सेकेंड में आपने पढ़ा होगा, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, F = क्या होता है, ma, याद है कुछ, हमने पढ़ा था F = ma। अब F नेगेटिव कब होगा, इन विच कंडीशन F विल बी नेगेटिव, F नेगेटिव होने का कौन सा कंडीशन है भाई, तो M तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, M तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, बिकॉज M इज मास एंड मास इज फिक्स, मास तो आपका फिक्स होता है, तो मास कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो मास नेगेटिव नहीं हो सकता, तो भाई A को नेगेटिव होना होगा। A नेगेटिव कब होता है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा, डी एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा होगा, डी एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा, नेगेटिव एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा होगा। कब नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन व्हेन एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। एक्सेलरेशन कब नेगेटिव होगा, एक्सेलरेशन तब नेगेटिव होगा जब v जो है, एक्सेलरेशन विल नेगेटिव, लिख सकते हैं a विल बी नेगेटिव, a कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, a विल बी नेगेटिव, a मतलब a स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा जब u ग्रेटर देन v, यानी u जो है ग्रेटर देन v हो जाएगा। u बड़ा होने का मतलब क्या हुआ, u बड़ा होने का सेंस क्या कह रहा है, u बड़ा होने का मतलब क्या है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी से बड़ा हो जाए, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाए, फाइनल वेलोसिटी से बड़ा हो जाए। तो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से बड़ा कब होता है, जब उसका स्पीड डिक्रीज करता है। पहले जिस स्पीड से चल रहा था, पहले मान लो 10 का स्पीड से चल रहा था, ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, तो जैसे ड्राइवर ब्रेक लगाएगा उसका स्पीड क्या हो जाएगा, धीरे धीरे करके डिक्रीज करेगा, लास्ट में क्या हो जाएगा, उसका स्पीड 0 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, लास्ट में उसका स्पीड कम लगता है, कम लगता है, स्पीड उसका 0 हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, ये एक्सेलरेशन कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। तो आपका नेगेटिव वर्क कौन से कंडीशन में हो सकता है, या तो F नेगेटिव या तो S नेगेटिव। मैंने आपको S नेगेटिव का बताया कि S नेगेटिव कब हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब हो सकता है, जिस डायरेक्शन में आपको जाना है उसके अपोजिट डायरेक्शन में चले जाओ,
डिस्प्लेसमेंट ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। एफ आपका नेगेटिव कब हो सकता है कि एम ये दो में से कोई नेगेटिव, एफ इक्वल टू एम हमने पढ़ा था, ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ ये है ना, न्यूटन सेकेंड ही लॉ है ना, एफ इक्वल टू एम, ठीक है, न्यूटन ने सेकेंड लॉ में डिफाइन किया था फोर्स को। मैंने बताया भी था कि हम लोग बचपन में फोर्स का डेफिनेशन पढ़ते थे, पुश और पुल, लेकिन अब फोर्स का डेफिनेशन चेंज हो गया। एक्चुअली डेफिनेशन नहीं है, ड्राइव फार्मूला है ये, फोर्स इज इक्वल टू एम जो है फार्मूला है। अब देखो यहाँ पे फोर्स नेगेटिव कब हो सकता है, दो कंडीशन, एम नेगेटिव या तो ए नेगेटिव। एम कान की नेगेटिव मैंने बताया था तीसरे चैप्टर में, मैंने आपको पढ़ाया था ग्रेविटेशन में कि एम कभी भी किसी बॉडी का चेंज नहीं करता, एम रिमेन फिक्स्ड, एम नेगेटिव नहीं हो सकता, एम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो नेगेटिव होने का कौन रह गया, सिर्फ ए नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि एम तो नेगेटिव होगा नहीं, तो ये आपका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो ये नेगेटिव होने का कंडीशन मैंने आपको बताया था पहले, फिर से भी डिस्क्राइब कर दिया कि ये कब नेगेटिव हो जाएगा, इस कंडीशन में ये नेगेटिव हो जाएगा। तो दो तरह के वर्क हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर लिया, डिस्क्राइब कर लिया। एक वर्क और आपका बाकी है जिसको हम कहते हैं जीरो वर्क। तो जीरो वर्क में क्या हो सकता है, या तो फोर्स जीरो या तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, ठीक है, उसको भी लिख देते हैं। दोनों चीज समझ में आया, पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क आपको समझ में आया। ओके चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं हम लोग। ओके तो थर्ड हम लोग शुरू कर रहे हैं जीरो वर्क। तो जीरो वर्क क्या कहलाएगा, कौन से कंडीशन में वर्क आपका जीरो कहलाएगा, ठीक है, किस कंडीशन में वर्क आपका क्या कहलाएगा, जीरो कहलाएगा। तो जीरो वर्क कब कहलाएगा भाई, तो लिखेंगे वर्क इज सेड टू बी जीरो, वर्क इज सेड टू बी जीरो। देखो जीरो के लिए तीन कंडीशंस होते हैं, ठीक है, एक कंडीशन आपको इसके बाद बता देंगे, लेकिन अभी हम बता देते हैं कि कौन कौन से कंडीशन होता है, ठीक है। वर्क इज सेड टू बी जीरो इफ फोर्स इज जीरो, फोर्स लगा ही ना गया। दूसरा डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, ठीक है। और नेगेटिव वर्क के लिए भी दो कंडीशंस होते हैं, वो भी हम बता देंगे नेक्स्ट में जब बताएंगे, सब ऑब्लिकली फोर्स हम समझाएंगे, बताएंगे ऐसा कुछ आप लोगों को कि जिस कंडीशन में फोर्स जो होगा, जिस डायरेक्शन में, अभी हम क्या बात कर रहे थे, बात हम लोग वो कर रहे हैं जिस कंडीशन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो उस कंडीशन में बात कर रहे थे, उसको थोड़ा समझाएंगे हम। डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, दो चीजें हो सकती है, तो फोर्स जीरो हो सकता है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। तो उस कंडीशन में वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। या और तीसरा क्या हो सकता है कि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सही है। तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के, अगर डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है उसके अगर परपेंडिकुलर वर्क हो जाए तो उस कंडीशन में भी ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर वर्क हो जाए तो उस कंडीशन पे क्या हो जाए, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, जैसे मान लो कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, परपेंडिकुलर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, ऊपर हो रहा है, ये आपका क्या होगा डिस्प्लेसमेंट एस। अगर डिस्प्लेसमेंट ऊपर और फोर्स अगर इधर लग रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर एस ऊपर लग रहा है और एफ इस तरफ लग रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जीरो वर्क। इस कंडीशन में वर्क क्या कहलाता है, जीरो वर्क कहलाता है। ये दो चीजें जो है नेगेटिव वर्क के बारे में, नेगेटिव इस तरफ, फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स अगर इधर और डिस्प्लेसमेंट अगर इधर हो रहा है, फोर्स इस तरफ और डिस्प्लेसमेंट अगर इस तरफ हो रहा है तो उस कंडीशन में वर्क आपका क्या कहलाता है, नेगेटिव वर्क कहलाता है, ठीक है। या फिर परपेंडिकुलर, सॉरी नेगेटिव, तो नेगेटिव वर्क हो गया, जीरो वर्क हो गया, ठीक है। या तो आपका अगर आपके पास वर्क इज इक्वल टू एफ एस होता है, अगर कोई एफ जीरो हो जाए या एस एफ जीरो या एफ जीरो, दो में से कोई एक अगर जीरो हो गया तो वर्क भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये कंडीशन हो गई, ठीक है। फोर्स जीरो हो जाए, ये जीरो हो जाए, तो बताओ फोर्स कब जीरो हो सकता है, एफ कौन से कंडीशन में, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट सिंपली जीरो हो सकता है, लेकिन एफ कौन से कंडीशन में जीरो होगा, क्योंकि एफ इज इक्वल टू, फिर से एक बार डिस्कस करेंगे, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है। तो बताओ एम तो जीरो हो नहीं सकता, मास नेवर भी जीरो, आपको पढ़ाया गया होगा, मास कभी भी जीरो किसी बॉडी का नहीं होता, जी जीरो होता है लेकिन एम जीरो नहीं होता, डब्ल्यू आपका जीरो हो सकता है, वेट जीरो हो सकता है, एम जीरो नहीं होगा। तो एफ जीरो होने के लिए क्या होगा भाई, तो ए को जीरो होना पड़ेगा, फॉर एफ जीरो ए शुड बी जीरो, बिकॉज़ एम नेवर बी इक्वल टू, एम कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता, एम कांट बी जीरो, एम कभी भी जीरो नहीं हो सकता, इसलिए ए क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। तो एफ जीरो होने के लिए ए जीरो हो, क्योंकि एम जीरो कभी हो ही नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल, ये संभव ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो। तो उस कंडीशन में हम लोग देखेंगे जीरो वर्क के लिए ये जो कंडीशन आपको हम बताएंगे, व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑब्लिकली, ठीक है। जब कभी भी फोर्स के डायरेक्शन में, जैसे हम लोग बचपन में खेला करते थे कि रस्सी बांध दिए, किसमें, गाड़ी या कोई भी पत्थर ले ली, कोई भी चीज गाड़ी बांध दी, उसको क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, ऐसा कुछ देखते थे हम लोग। तो यहाँ पे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है,
ठीक है। यहाँ से ऐसे फोर्स लगा रहे डायरेक्शन में, ऐसे रस्सी पकड़ के खींच रहे हैं, यहाँ से ऐसे खींचे, तो कभी बर्तन में ऐसे पकड़ के ऐसे खींचे से रस्सी से, देख रहा है, ऐसे रस्सी से पकड़ के ऐसे खींचे थे ऊपर की ओर, ठीक है। और गाड़ी के हाथ उठा आगे बढ़ता था, या फिर तुम लोग कभी देखे होगे जो गाड़ी का टोचन होता है, देखे हो, तो ऐसे जुटा होता है गाड़ी ऐसे यहाँ पे, और फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है चल करके इस डायरेक्शन में आता है, ऑब्लिकली फोर्स लगता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में फोर्स का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज कर जाता है, ठीक है, फोर्स में थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, तीनों वर्क आपको समझ में आ गया, जीरो वर्क, नेगेटिव वर्क और पॉजिटिव वर्क, ठीक है। पॉजिटिव वर्क कब कहलाएगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उस डायरेक्शन में अगर मोशन हो रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो कंडीशन में आपका क्या कौन सा वर्क कहलाएगा, पॉजिटिव वर्क कहलाएगा। नेगेटिव वर्क कब कहलाएगा, जब फोर्स डायरेक्शन में होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क हो रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो उस कंडीशन नेगेटिव वर्क कहलाएगा। और जीरो वर्क कब कहलाएगा, ठीक है, तीन कंडीशन मैंने बताया, या तो F0 या तो S0 या तो परपेंडिकुलर वर्क काम कर रहा है, ठीक है। परपेंडिकुलर वर्क काम करेगा तो उस कंडीशन में भी वर्क आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीन वर्क के बारे में, तीन तरह के वर्क के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया, और प्लस में वर्क का डेफिनेशन देखा, उसका यूनिट देखे, ठीक है। तो आगे पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑब्लिकली टू द बॉडी। ओके, गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।